स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो हैं वो जब हो रही हैं तो कैसे मिस कर सकते हैं कि लियारी की जो ख़वातीन हैं, लियारी की जो बच्चियां हैं, वो बॉक्सिंग में कितना आगे हैं। तो ये आज हमारे साथ जो है वो आलिया सुमरो मौजूद है, जो कि बाकायदा तौर पर जो है वो प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, बॉक्सर हैं ये, और इंटरनेशनल जो है वो मैचेस भी ये खेल चुकी हैं बाकायदा बॉक्सिंग के। अस्सलाम वालेकुम आलिया, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आलिया, मुझे ये बताइएगा कि ये जो भारत की तरफ से आपने भी सुना होगा कि ये हमेशा जो है वो एक नेगेटिव इमेज लियारी वालों का पोर्ट्रे किया गया है। पहले तो पाकिस्तान की तो बात हो रही थी, फिर अलग अलग कौमें, फिर इसके बाद अब वो कराची की बात हुई, फिर लियारी की बात हुई। तो अब लियारी का जो उन्होंने ख़वातीन का एंगल ही नहीं दिखाया, ख़वातीन की बहादुरी नहीं दिखाई उन्होंने, और बिना रिसर्च के उन्होंने जो फ़िल्म बनाई है उस पर आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ये हमारा लियारी है, ये हमारा पाकिस्तान है, हम इन्हीं से हैं, यही हमारी पहचान है। तो ये जो एंटी लियारी दिखाया गया, हमें तो बड़ा इस तरह वो फील हो रहा है कि दिस इज़ नॉट एंटी लियारी, दिस इज़ अ ग्रीन लियारी, दिस इज़ अ बेटर लियारी, एंड लियारी हैव मोर टैलेंट बट द पर्सन्स आर नॉट सी द फॉर एवरीथिंग लाइक इंडियन, जिन्होंने जिस तरह इस तरह की एंटी लियारी बनाया। तो अगर वो एक बार इस लियारी की तरफ देख लेते तो शायद वो कभी भी ना बनाते। हम लियारी से हैं, हमारा ताल्लुक़ ही लियारी से है। अब पता है कि जब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि हमने जब मार्का हक़ हमने हासिल कर दिया और जब हमने उनका मिज़ाइल गिरा दिया, तो अब जब उनके पास कोई चीज़ थी नहीं मज़ाक बनाने के लिए, तो उन्होंने कोई अपने से ही मज़ाक बना लिया। हम जैसे टैलेंट दिखाते ना, हम जैसी मोमेंट्स दिखाते ना, हम जैसे टैलेंट्स को क्यों नहीं दिखाया? वैसे ही एंटी लियारी दिखाना था। अब जब जिस तरह मैंने लास्ट टाइम इंडियन से रीमैच किया था ना, तो अब इस फ़िल्म का जवाब तो मैं रिंग में इंडियन को तो ज़रूर दूँगी, क्योंकि ये हमारा लियारी है, हमारे लियारी से हमारी पहचान है। जिस तरह उनकी इंडिया और मुंबई से पहचान रही है, इसी तरह हमारी लियारी से पहचान रही है। सो हम जैसे टैलेंट्स को इस तरह से और दिखाया भी नहीं जाता, और दिखाया जाता है तो नेगेटिव रोल से। क्या हम इसी नेगेटिव रोल के लिए बन गए हैं क्या? अब सिर्फ इतनी चीज़ें रह गई हैं कि अब हम नेगेटिव चीज़ें देखें हमने अपने लिए और अपने पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान जहाँ पर हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और इस पाकिस्तान ने हम जैसे टैलेंट्स को बनाया। क्या हम टैलेंट नहीं नज़र आ रहे थे उनको? वो सिर्फ उनको एंटी लियारी दिख रहा था, बुरापन दिख रहा था। अच्छापन देखते तो शायद इंडियन से अच्छे ही हम हैं। बिल्कुल आप सही कह रही है। तो हम मतलब अब ये एक्सपेक्ट करें कि ये जो जवाबी कार्रवाई है वो ख़वातीन की जानिब से आपकी तरफ से जो है अब वो फाइनल मैच में दी जाएंगी इंडिया को? इंशाल्लाह ज़रूर दी जाएगी, और मैं यूबीओ वर्ल्ड टाइटल खेल रही हूँ इंशाल्लाह इंडियन से, और वो वर्ल्ड टाइटल आलिया सुमरो अपने नाम ज़रूर करेगी। क्योंकि शायद इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पास वसाइल नहीं है। जिस तरह हमें वसाइल दिए जाए, हमारे से सपोर्ट किया जाए, हमें स्पॉन्सरशिप बयान की जाए, तो वो दिन दूर नहीं है। ये एंटी लियारी दिखाया गया ना, हम इस एंटी लियारी को ग्रीन लियारी दिखा के बता सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। और ये एक आप जज्बा देखें कि ये हमारी लियारी की जो बच्चियां हैं उनका ये जज्बा है कि वो ना सिर्फ जो है वो अपने रिंग में, बल्कि रिंग के बाहर जब अपने मुल्क से बाहर जाती हैं और उस वक्त जो है वो अपने मुल्क का नाम ये रोशन कर रही होती है। इसी तरह बहुत ज़रूरी है कि जब फ़िल्में बनाई जाएँ तो वो उनको रिसर्च करके प्रॉपर बनाया जाए। लेकिन अफ़सोस के साथ जो है वो अब भारत की जानिब से जो है वो किया ये जा रहा है कि जो ये फ़िल्में बन रही है, अब वो सिर्फ फ़िल्में नहीं बल्कि बयानिए बनाए जा रहे हैं। और मोदी सरकार, तो हम ये कहेंगे कि जो मोदी सरकार है उसका क्लियरली एक ही मोटिव है, और वो मोटिव उनका ये है कि अब जब वो जंग के मैदान में पाकिस्तान से हार गए हैं, तो अब वो एक सिनेमा के तौर पर जो है वो अपने गलत बयानिए को सच करने की झूठी और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लियारी में आएँ और आप यहाँ पर आकर काराबाई स्कूल गवर्नमेंट ऑफ सिंध और प्राइवेट सेक्टर्स की जानिब से जो बनाया गया है वहाँ पर ना आएँ, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर जो है वो हमें नज़र आता है जो छोटी बच्चियाँ हैं उनके ही साथ बहुत ही छोटे और यंग बच्चे हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो है वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर इनको ट्रेन किया जाता है बल्कि इनको जो है वो फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि इनके इंटरनेशनल मुकाबले वगैरह में जो लियारी के बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें और वो वहाँ पर जाकर अपने जो है वतन अज़ीज़ का नाम रोशन कर सकें। यहाँ पर हमें डिफरेंट चीज़ें भी यहाँ पर
मिलती हैं और इस एकेडमी के बारे में भी, इस स्कूल के बारे में भी सारी चीज़ें जो है वो जानेंगे भी सही कि कितने बच्चे यहाँ पे और किस तरह से यहाँ के बच्चे जो है वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, क्या उनका रूटीन है। हुनैन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुनैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुनैन, बताइएगा कि यहाँ पर यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, तो कितने बच्चे यहाँ पर हैं और क्या यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त आप मौजूद हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के स्कूल में, और ये स्कूल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहा है और ये लियारी के अंदर वाक़ई है। और यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स निकल के जाते हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज दुनिया में हर जगह सोशल मीडिया पे आपको लियारी का नाम सबसे टॉप ट्रेंडिंग पे मिल रहा है। उसके पीछे इन लोगों की भी बहुत बड़ी मेहनत है। आज आपको दुनिया में कराटे, फुटबॉल, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक अगर पता चलता है तो वो लियारी की वजह से पता चलता है। और राइट नाउ यहाँ पे 600 के करीब बच्चा गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इस स्कूल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल कर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जब भी जो है अगर जंग की बात की जाए वहाँ पर भी भारत हमसे हार गया, और अब अगर हम मीडिया की बात की जाए तो भारतीय मीडिया का जो हमने कैलिबर है वो जंग में ही देख लिया था कि उनकी रिपोर्टिंग का क्या एंगल है, लेकिन अब जो एक सिनेमा पर इन्होंने एक अलग ही तासुर जताना शुरू किया। आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है कि जंग जो है वो सरहदों तक ही बरकरार होनी चाहिए, ना कि अब जो है वो आवाम को आप इस तरह से खुद भारतीय जो वहाँ पर आवाम है उनको इस तरह से आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप असल मैदान में तो हार जाते हैं। बेसिकली भारत अपनी कोशिश करता है अपने वोट बैंक को पक्का करने की, और उस सिलसिले में वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान को डिफेम करे, उससे उनका वोट बैंक बहुत मजबूत होगा। आप लियारी के इलाके में मौजूद हैं, यहाँ लड़कियाँ AI के ऊपर काम कर रही हैं, यहाँ लड़कियाँ एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ों के ऊपर काम कर रही हैं। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि रिसेंटली हमारी नेशनल गेम्स में लियारी से 2 लड़कियाँ 2 मेडल्स लेकर आ गई हैं। तो भारत की तो हर मैदान में कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान को पीछे से पीछे करें, लेकिन पाकिस्तानी भरपूर तरीके से हर मैदान में उनको इस तरह जवाब देते हैं। रिसेंटली हमारे जो सिपह सालार थे, जिस तरीके से इंडिया को जवाब दिया, दुनिया उसकी तारीफ़ करती है, और हर सूबा अपने अपने हिस्से में बहुत बड़ा काम कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये जो प्रोजेक्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दुनिया इसकी मिसाल देता है, दुनिया पूछता है कि आप इस मॉडल को कैसे चला रहे हैं। हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना, और ज़रूरी नहीं है कि गंदगी को गंदगी से साफ़ किया जाए, गंदगी को सफाई से और साफगी से भी साफ़ किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज मैं कहूँगी कि जो है वो यहाँ के जो लियारी के अवाम है उनकी जानिब से भी दिया जा रहा है कि जंग को जंग के मैदान पर ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जब जंग जो है वो मैदानों से निकल कर सिनेमा घरों में घुस जाती है तो वहाँ पर फिर आर्ट नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मोदी बयानियाई बिक रहा होता है। आपको भारतीय फिल्मों में हमेशा ये दिखाया जाता है कि पाकिस्तान किस तरह से जो है वो दहशतगर्दी का मरकज़ है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े जी मदरसे होंगे और वहाँ पर बच्चे जो है वो बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ भारत का एक जाली बयानिया है ताकि मोदी सरकार अपने मफादात पूरे कर सके। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से छोटी बच्चियाँ और बच्चे ग्रेड 1 से लेकर आपको मैट्रिक, इंटर तक, सेकेंड ईयर तक, O लेवल्स तक हर तरह के बच्चे आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि अभी मेरे सामने एक छोटी बच्ची यहाँ पर बैठ के सैलरी शीट बना रही है। ये भी आपको जो है वो दिखा देंगे कि ये सैलरी शीट बना रही है। उनसे जानते हैं कि ये कैसे ये सब सीख रही हैं, और ये तो बिल्कुल एक अलग तस्वीर है जो पाकिस्तान की आज हमारी तलाश टीम आपके सामने लेकर आई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये तो जी आप सैलरी शीट बना रही हैं, तो ये तो जो आपने देखा होगा भारतीय फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो तो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये आप तो AI की ट्रेनिंग ले रही हैं, आप तो जी ये सैलरी शीट बना रही हैं, ये कैसे हुआ? ये मैंने सीखा हुआ भी था और मुझे थोड़ा बहुत पहले से आता भी था। मैंने अपने भाई से सीखा भी था और मैं यहाँ पे भी आई हूँ सीखने के लिए, और ये हमें सर ने सिखाया था कि ये किस तरह बनती है, तो माशाल्लाह मुझे आ भी गया है, इससे ज़्यादा आता है और ये भी सीख लिया आज तक मैंने। अच्छा, ये बताओ अभी तक जो है वो कौन कौन से
कोर्स आपने सीखे हैं? एमएस ऑफिस सीख लिया? जी, अच्छा, और एआई में भी आप काम कर रहे हैं? एआई भी सीखा है, कैनवा भी सीखा है, फोटोशॉप भी सीखा है, इलास्ट्रेटर भी सीख रही हूँ वाओ, एंड मैंने इन पेज भी सीखा हुआ है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो मैंने सीखे हुए हैं। हाँ, और मैं मज़ीद अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आई हूँ कि मुझे और कुछ मालूमात हासिल हो सके, जैसे कि मैंने अपना जो बेसिक क्या था उसमें मैंने ये नहीं सीखा था, तो यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ उसमें मैंने ये सीखना, मेरा ये यहाँ पे आने का फ़ायदा हुआ है। अच्छा, और आपकी एज क्या है? मेरी एज 13 है, 13 साल की हैं आप, और कौन सी क्लास में? क्लास 8। क्लास 8 में 13 साल की बच्ची, और मैं हैरान हूँ कि माशाल्लाह से कितनी सारी चीज़ें जो है वो ये बच्ची माशाल्लाह से सीख रही है। आपको डिफरेंट यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स हैं और छोटे बच्चे हैं जो कि ग्रेड 1 के हैं, फर्स्ट क्लास के हैं, नर्सरी के बच्चे हमें नज़र आ रहे हैं, छोटी सी बच्ची आपको नज़र आ रही है। ये कुछ सीखने के लिए आई हूँ यहाँ पर, या फिर ऐसे ही बहन के साथ यहाँ पर आ गई? सीखने क्या सीखोगी? कंप्यूटर कंप्यूटर। वाह जी वाह। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि यहाँ पर गर्ल्स तो आपने देखी, बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये छोटा सा जो है वो बच्चा यहाँ पर, और इसने, मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे किसी, मैं बैठ जाऊँ आपके पास? बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि आप किसी बड़े से स्टोर की जो है वो कोई आप शीट बना रहे हैं, ताकि आपको तमाम जितने भी आइटम्स हैं उसको आप सेव कर सकें। क्या कर रहे हैं आखिर आप ये मैं वो बनाना क्या बोलते बजट शीट। अच्छा, एक्सेल पर काम कर रहे हैं इस वक्त आप? नहीं जी ये रहा, ठीक है, एक्सेल पर इस वक्त आप जो है वो काम कर रहे हैं। अब मुझे बताइएगा कौन सी क्लास में? 4th क्लास में आप। अच्छा, अभी तक कौन कौन से आपने कोर्स सीख लिए? वो मैंने MS वर्ड सीखा है और अभी ये मैं सीख रहा हूँ वो बजट शीट और बनाना, और एक्सेल पे हूँ अभी। अच्छा, ये बजट, आप पूरी बजट शीट बनाना सीख रहे हैं? जी, अच्छा, और क्या एज है आपकी? 12 साल। 12 साल के हैं आप। अच्छा, आपने सोचा है कि आप आगे जाकर फ्यूचर में जो है वो कौन सी तरफ जाएंगे? आप एआई की तरफ जाएंगे, कंप्यूटर की तरफ ही आगे जाएंगे? कौन सी फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? कंप्यूटर। कंप्यूटर में ही है, और आगे भी कंप्यूटर साइंस ही लेने में दिलचस्पी है आपकी? जी, अच्छा जी। अच्छा, ये बताइएगा, एक पैगाम आप, जितने देखने वाले आपकी एज के बच्चे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहोगे कि कितना ज़रूरी है तालीम हासिल करना? बहुत ज़रूरी है तालीम हासिल करना चाहिए। करना चाहिए, ज़रूरी है। जी, ठीक है जी। और ये आपने देखा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, ये उनका जज्बा है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप एक एजुकेशन सेंटर में बैठकर, जहाँ पर आपको तमाम तर जो है वो बच्चे मिल रहे हैं, हर एज के बच्चे यहाँ पर मिल रहे हैं, और ना तो मुझे यहाँ पर कोई बच्चा सुरमा लगाकर, बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर नज़र आया, और ना ही मुझे यहाँ पर जो है वो कोई किसी किस्म का एक बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पर नज़र आ रहा है, ना सुनाई दे रहा है ऐसा कुछ कि यहाँ पर जो है वो बैकग्राउंड म्यूज़िक चलाया जाए, एक अंधेरा सा छाए, और एक पाकिस्तानी जो कि हर जगह पर भारतीय मीडिया में नज़र आता है कि वो आँखों में काजल, सुरमा लगाए, एक रुमाल के साथ, पीछे डार्क बैकग्राउंड में जो है वो हम पाकिस्तानियों की इमेज दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की इमेज ये है। और यहाँ पर हमारे जो है वो छोटे बच्चे यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं बल्कि तालीम सीखते हैं। सिंध गवर्नमेंट के एक स्कूल का आपने आज विजिट किया, और इसी तरह बहुत सारी हमारी स्कूल्स ऐसी हैं जिसमें हर सहूलत जो है वो जो प्राइवेट स्कूल में दी जाती हैं वो हुकूमती लेवल पर जो है वो उनको प्रोवाइड की गई है। यहाँ तक कि हमारी तमाम स्कूल्स में सोलर की सहूलियात भी दी गई है लोड शेडिंग के मामला से निपटने के लिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से लियारी में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर तरह की सहूलतें हैं। जाहिर है इंडिया है, ये चीज़ें नहीं दिखाएगा, लेकिन हम जो है वो इस तरह की चीज़ें दिखाकर पूरी दुनिया में ये पैगाम देंगे कि लियारी जो है वो पुरअमन इलाका है। यहाँ पर हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। ट्यूशन टीचर हूँ, और ये लियारी का एक बहुत ही बेस्ट स्कूल है जहाँ पर बच्चों को तालीम के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है। और आपको पता है कि लियारी में बहुत टैलेंट है, बच्चों को वो बहुत अच्छी सी तालीम दे रहे हैं। उनके साथ साथ उनके लिए फुटबॉल ग्राउंड रखा है, एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में भी लाइक दैट बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़ है। कराटे है यहाँ पर, बॉक्सिंग है। जो वीक हैं बच्चे उनको हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी यहाँ पर दे रहे हैं।